हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू मेरे समास। क्या पढ़ रहे हैं? समास पढ़ रहे हैं। समास में हम लोग ने देख लिया था अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास हम लोग ने देख लिया था। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और द्विगु समास यानी समास आज हम लोग समाप्त यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तब तक आप लोग जो है ना एक बार शेयर वेयर कर दीजिए सबके पास, जितने भी दोस्त भाई बहन मेरे देख रहे हैं एक बार शेयर सबको ही कर दीजिए। उसके बाद से हम यहाँ पे समाज जो है ना उसको हम यहाँ पर तब तक इंपोर्ट करते हैं। ओके ना, चलिए इंपोर्ट भी हो गया और आप लोगों ने शेयर भी कर दिया। चलिए गुड इवनिंग सबसे पहले सबको, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम सबको। और चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को इस प्रकार से। तो भैया अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कर्मधारय समास। क्या देखने वाले बाबू मेरे? कर्मधारय समास आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सुनिए जरा ध्यान से, सब लोग प्यार से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। समास आज हम लोग खत्म करेंगे, फिर संधि की तरफ बढ़ेंगे, फिर और भी वचन देखेंगे, पुरुष देखेंगे, और भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, मुहावरे देखेंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब चीज हम लोग ने देखना है। ठीक है, तो इसीलिए पेशेंस के साथ प्यार से पढ़िए। उसके बाद से संस्कृत की तरफ भी हम लोग बढ़ेंगे, संस्कृत के हम लोग अनुवाद देखेंगे, उसमें भी हम लोग काफी सारी चीजों को हम लोग समझने वाले, वहां पे देखने वाले। ठीक है, तो चलिए कर्मधारय क्या कहता है समझने की कोशिश कीजिएगा। कर्मधारय बाबू कहता है ये कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमा उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध होता है। उपमान और उपमेय, उपमान उपमेय का मतलब आप समझिए जरा ध्यान से सर, है ना, अच्छे तरीके से समझिएगा, अच्छे तरीके से। यानी उपमान यानी जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिसकी हम लोग क्या करते हैं मेरे तो उपमा देते हैं, यानी जिससे हम लोग तुलना करते हैं, है ना, जिससे हम लोग तुलना करते हैं। जैसे यहां पर बात हो जाए, समझिएगा, कमल के समान चरण, कमल के समान भैया मेरे चरण हो गया, तो ये क्या हो गया, हम लोग उपमा दे रहे हैं। किसके लिए? चरण के हम लोग उपमा दे रहे हैं मेरे दोस्त, यानी कमल के समान इसका क्या है मेरे दोस्त? चरण है। यानी चरण जो है वो किसके समान है? कमल के समान। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त? ये उपमा हो गया। क्या हो गया? ये उपमा हो गया, यानी इसको हम लोग उपमान कहेंगे। और उपमेय कौन हो जाएगा? उपमेय भैया मेरे अपना हो जाएगा चरण, जिसकी हम लोग उपमान दे रहे हैं, है ना, जिसकी हम लोग उपमा दे रहे हैं। तो भैया मेरे यहाँ पर कमल क्या हो गया? उपमान हो गया, चरण क्या हो गया? उपमेय हो गया। समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके ना। तो वही वाला बात है, यानी विशेषण विशेष की बात है, जिसकी हम लोग विशेषता बता रहे हैं, है ना, जिसकी हम लोग विशेषता बता रहे हैं वो विशेष से हो जाता है। और जिससे हम लोग भैया मेरे जिसकी विशेषता बताई जा रही है ना, जिससे विशेषता बताई जा रही है मेरे तो वो क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। जैसे जैसे हम कहते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे क्या कहते हैं? अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का हमने कह दिया, तो भैया हमारे विशेषण यहाँ पे क्या है? क्या है विशेषण यहाँ पर? तो विशेषण यहाँ पर है अच्छा, विशेष क्या है? लड़का, यानी लड़के की हम लोग विशेषता बता रहे हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, और जिससे विशेषता बताई जा रही है भैया हमारे वो क्या होता है? विशेषण होता है। तो अच्छा है भाई, अच्छा यहाँ पर विशेषण हो जाता है। उस तरह से उपमान उपमेय की बात हो रही है, ठीक है ना, यानी तुलना हम लोग कर रहे हैं, किससे हम लोग उसकी तुलना कर रहे हैं, मामला ये सेट हो जाता है यहाँ पर। तो समझने की कोशिश, जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, जैसे चरण कमल, यानी कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, शायद ये वाला मामला आप लोग पकड़ लिए होंगे। ठीक है, यानी महापुरुष, यानी महान है जो पुरुष, यहां पर क्या है मेरे दोस्त? महान है जो पुरुष। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, चैट बॉक्स में नहीं, ऑफलाइन कमेंट में, फिर अगले दिन हम आपको समझाएंगे, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो मैं फिर से बोल देता हूं मेरे दोस्त, यानी जिसमें उपमान उपमेय की बात हो सर, हम जिसमें उपमान यानी जिससे हम लोग तुलना कर रहे हैं वो उपमान होता है, जिसकी तुलना कर रहे हैं वो उपमेय होता है। समझने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यानी जिसकी तुलना हम लोग कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं वो उपमान, और जिसकी तुलना कर रहे हैं वो क्या होता है? उपमेय होता है। यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष होता है, और जिससे विशेषता बताई जा रही है ना वो क्या होता है? विशेषण होता है। यानी अच्छा लड़का हमने कह दिया, मीठी खीर कह दिया, है ना, लंबी गाड़ी कह दी मेरे दोस्त, है ना, श्वेत कपड़ा कह दिया, ये सब क्या है मेरे भाई? है कि नहीं? ये सब विशेषण विशेष है, मामला वही है। तो यहां पर देखिए, यहां पर यही कहा जा रहा है कि चरण कमल, यानी कमल के समान हो जिसका चरण। उसी तरह से महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो यहां पर उपमा उपमेय की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? जल्दी से बताओ। विशेषण विशेष, ये विशेषण विशेष उपमा उपमेय की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मृग नयन बोले तो हिरण के समान नयन जिसके, यानी मृग के समान जिसके नयन है उसे हम लोग मृग नयन कहते हैं।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। यस, उस तरह से लाल मणि यानी लाल है जो मणि, तो लाल मणि भैया मेरे है ना, या लाल और मणि के मिलने से भैया मेरे लाल मणि बना है। तो ये तो विशेषण है, सॉरी ये तो अपना समास है, ये समासिक पद है कौन, लाल मणि। लाल मणि के मिलने से लाल मणि बना है, लेकिन इसका मतलब होता है लाल है जो मणि, यानी मणि की विशेषता किससे बताई जा रही है, लाल से बताई जा रही है। यानी मणि का उपमान किससे दिया जा रहा है, लाल से दिया जा रहा है। समझ रहे हो ना, चीजों को समझना अच्छे तरीके से। जैसे मैं आपसे बता दूं, लाल मिर्च आपसे बोल दिया जाए, है ना, जैसे लाल मिर्च बोल दिया जाए तो कहोगे गुरुजी लाल मिर्च बोल दिया जाए तो इसका मतलब यहां पर क्या है, तो लाल मिर्च है ना, आपसे कह दिया जाए लाल मिर्च है तो क्या जवाब दोगे बताओ। तो ये कौन सा भैया मेरे है, लाल मिर्च की बात हो गई है, यानी लाल है जो मिर्च। तो भैया मेरे लाल मिर्च क्या है, लाल यहां पर विशेषण है, मिर्च की विशेषता बताई जा रही है लाल के द्वारा, लाल है मिर्च लाल है। तो यहां पर जो ये है विशेषण विशेष्य वाला कर्मधारय है। उसी तरह से यहां पर चरण कमल है ना, क्या है मेरे दोस्त, चरण कमल की बात हो रही है, तो आप समझ रहे हो ना, चरण के समान जिसका हो चरण, तो ये उपमान उपमेय की बात हो रही है। विशेषता विशेषण विशेषता, ये विशेषण विशेष से अलग है, यानी यहाँ पर सीधे लाल मिर्च यानी लाल है जो मिर्च, ठीक है ना, यानी मिर्च लाल है, मिर्च की विशेषता कौन बता रहा है, लाल। चरण कमल, कमल के समान चरण, यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, यहाँ पर भैया मेरे तुलना नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तुलना हो रहा है। तो तुलना में भैया मेरे उपमान उपमेय आता है, तो ये उपमान उपमेय वाला विशेषण ये समास हो जाएगा। जहां पर सीधे विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो जाएगा, मामला तो समझदार हो आप लोग, ठीक है ना सर। अब सुनिए, ये महापुरुष यानी महान है जो पुरुष, है ना, यहाँ पर तुलना नहीं किया जा रहा है, पुरुष को ही महान बताया गया है। यहाँ पे पुरुष क्या है, महान है, यानी दूसरे की तुलना भी, हम दूसरे चीज से हम लोग तुलना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरे चीज की उपमा यहाँ पर हम लोग नहीं दे रहे हैं, सीधे पुरुष की विशेषता कौन बता रहा है, महान बताता है। ये विशेषण विशेष्य वाला हो गया, यानी मृग नयन, मृग के समान नयन, तो मृग नयन में भैया यहाँ पे मृग है, दूसरे से भैया हमारे उपमा दिया जा रहा है, यानी मृग के नयन जो है ना, हिरण के नयन जो होता है ना, उसी तरह से इसका नयन है। तो यहाँ पर उपमा उपमेय वाला जो है ना, यहाँ पर क्या हो गया, अपना ये क्या बोलते हैं, समास हो गया। यहां पर भी हमें लाल मिर्च की बात हो रही है, लाल मणि की बात हो रही है, तो लाल मणि यानी करेगा तो मणि जो है ना वो कैसा है, लाल है। यहाँ पर क्या है, विशेषण विशेष्य वाला क्या हो गया, अपना कर्मधारय समास हो गया। तो यहां तक चीजें शायद आप लोग समझ गए होंगे, अब चीजें क्लियर हो गई होगी, क्रिस्टल क्लियर। चलिए कुछ एक उदाहरण और आपको देते हैं उपमान उपमेय की। जैसे भुजदंड की बात है ना, भुजदंड की बात है, चलो भुजदंड बाबू मेरे लिखो, है ना, भुजदंड बता दो क्या है। भुजदंड कहने का मतलब क्या होता है, दंड के समान जिसकी भुजा, है ना, दंड के समान जिसकी भुजा हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, भुजदंड कह देते हैं। फिर आगे देखो सर, है ना, ये उपमा उपमेय की बात हो रही है ना। उसके बाद से ये वचनामृत यानी वचन रूपी अमृत, है ना, वचनामृत, है ना, वचनामृत, ये भी उपमा, ये भी क्या है मेरे दोस्त, उपमा उपमेय कर्मधारय है। विशेषण विशेष्य कर्मधारय आपको समझ में आ गया, जहां पर विशेषता बताई जा रही हो, जहां पे तुलना होता है वहां पर ये उपमान उपमेय हो जाएगा कर्मधारय, और जहां पर विशेषता बताई जा रही है वहां पर विशेषण विशेष्य कर्मधारय हो जाएगा। ये याद रखना, बस बोलना मत, इस चीज को भूलना मत। ओके ओके बच्चों, तो यहाँ पे कर्मधारय वाला मामला क्लियर हो गया। अरे निपटा कि नहीं निपटा, हाँ निपट गया गुरुजी। उसके बाद से आता है द्विगु समास, समझे भृगु जी, हाँ गुरुजी द्विगु समास को समझेंगे हम। सुनो 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 सब, अच्छा एक और इसमें एक और चीज मैं आपको दे देता हूं मेरे दोस्त, सुनो सुनो सब कुछ सुनना, अच्छे तरीके से सुनना। एक सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूं, और ये प्रश्न मेरे पूछा गया है 2011 के सी में पूछा गया है, नीलांबर, है ना, इसी में पूछा गया नीलांबर, ठीक है, प्रश्न बाबू मेरे पूछा गया 2011 का सी में नीलांबर, ठीक है। नीलांबर का मतलब क्या होता है आप लोग बताओ, ये कौन सा भैया मतलब जो है ना ये विशेष ये समास है, कौन सा समास है नीलांबर, नीलांबर में कौन सा समास है, तो अब बताना। नीला अंबर, तो ये नीला अंबर की बात है ना, तो नीला है अंबर, नीला है अंबर, अंबर बोले तो आकाश की बात हो रही है। तो नीला यहाँ पे क्या बता रहा है भाई, विशेषता बता रहा है किसके, आकाश का। तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य वाला क्या हो गया, ये समास हो गया, यानी विशेषण विशेष्य वाला कर्मधारय समास बाबू मेरे यहाँ पर हो जाता है। बस बात खत्म, ये 2011 के सी में बाबू मेरे पूछा गया। चलिए उसके बाद से महोदय आ जाते हैं कौन, द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, बस इस चीज को याद रखना।
जिसका पहला पद क्या होता है मेरे दोस्त, संख्यावाचक होता है, यानी संख्या उसमें हो तो वो द्विगु होता है ना। जिसमें संख्या हो वो क्या होता है, वे द्विगु होता है। जिसमें संख्या हो वे द्विगु होता है। इतना याद रखिएगा। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ गुरुजी रहेगा, परफेक्टली रहेगा। रहेगा ना? हाँ गुरुजी रहेगा। बस इतनी सी बात है। तो भैया हमारे जिस समास का पहला पद क्या हो मेरे दोस्त, संख्यावाचक हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे संख्या वाले शब्दों का प्रयोग जिसमें होता हो, जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, है ना। तो यहाँ पे चौराहा, ये सब क्या, त्रिभुवन, ये सब क्या है मेरे दोस्त, आप सब जानते हो। ये सब क्या, आपसे पूछा, चलो बताओ जल्दी से, त्रिभुवन। तो त्रिभुवन भी क्या है बाबू मेरे, द्विगु है। तो आप बता देना त्रिभुवन, है ना। उसका त्रिलोक, है ना, आप त्रिलोक को कह देना द्विगु है। तो जिसमें संख्यावाचक शब्द होगा, है ना, पहला वाला पद, वो क्या हो जाएगा, पंचवटी, चौराहा, है ना, चौमासा, त्रिफला, नवरत्न, है ना, ये सब क्या हो जाएगा में, पंचतंत्र, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो है ना द्विगु समास बाबू मेरे हो जाते हैं। क्या हो जाता है, द्विगु समास बाबू मेरे हो जाते हैं। तो बोलो द्विगु समास वाला मामला क्लियर है, जल्दी से बताओ। यस गुरुजी, द्विगु समास में हम लोग याद कर लिए कि इसमें संख्यावाचक होता है। द्विगु समास संख्यावाचक होता है, हम लोग याद कर लिए, अब हम लोग भूलेंगे नहीं। द्विगु समास संख्यावाचक होता है, द्विगु संख्यावाचक होता है, द्विगु संख्यावाचक, द्विगु संख्यावाचक। इतनी सी बात है बस, समझे? यस, बात करता और क्या चाहिए। तो आगे बढ़ता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब आगे क्या है बाबू मेरे, अब द्वंद्व समास की बात है ना। अब किसकी बात है मेरे दोस्त, द्वंद्व समास की बात है। तो द्वंद्व समास में याद रखना मेरे दोस्त कि इसमें दोनों पद प्रधान होता है तथा पद विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पाप पुण्य, इसमें डैश है मेरे दोस्त, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष, गुण और दोष। तो भैया मेरे पाप भी शब्द होता है, पुण्य भी शब्द होता है, दोनों शब्द बाबू मेरे यहाँ पर क्या है, प्रधान तो है ना। पाप भी शब्द है सार्थक, पुण्य भी शब्द है सार्थक। भैया मेरे आप तो देख ही रहे हो ना कि यहाँ पर भैया मेरे सार्थक, सुख दुख भैया मेरे सार्थक है, गुण दोष सार्थक है, दोनों पद प्रधान है। यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक बच्ची हमसे पूछी थी कि गुरुजी प्रथम पद ये कहने का मतलब कि पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, ये बात कुछ समझ में बाबू मेरे नहीं आती है ना, ये गुरुजी समझ में नहीं आता। तो आप देखो ना भैया हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाए, जिससे अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है वो प्रधान होगा ना, है ना, वही प्रधान होता है। इस चीज को समझना। ओके, बात क्लियर ना, चीजें क्लियर ना। तो ये होता है, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अपना क्या है, द्वंद्व समाज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पाप पुण्य, सुख दुख, लेखा जोखा, है ना, दाल चावल, आटा रोटी, है ना, आटा दाल, दाल भात, जन्म मरण, जल वायु, भूख प्यास, राम लक्ष्मण, हरा भरा, मीठा, है ना, मीठा मीठा, ये सब क्या है मेरे दोस्त, ये सब द्वंद्व समास के अंतर्गत जो है ना वो आ जाते हैं। तो आपसे जब कभी पूछा जाएगा द्वंद्व समास क्या है, तो बता देना मेरे भाई, ये वाला लिख देना कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर उनके बीच में और अथवा एवं शब्द का प्रयोग बाबू मेरे हो जाता है, ऑटोमेटिक लग जाता है, वो द्वंद्व समास कहलाता है। तो जैसे आप लोग एग्जाम्पल में बता देना, आटा दाल, है ना, लोटा डोरी, दाल भात, जन्म मरण, जल वायु, भूख प्यास, पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, है कि नहीं है, ये सब क्या होता है, ये सब जो है ना कौन सा समास कहलाएगा, तो द्वंद्व समास बाबू मेरे ये कहलाएगा। बोलो यहां तक चीजें क्लियर ना। तो द्वंद्व समास भी शायद आपको क्लियर हो गया होगा। देखो कितना आसानी से हम लोग जल्दी जल्दी जो है ना यहाँ पर द्वंद्व समास में हम लोग निपटा लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो द्वंद्व समास भी शायद आपको समझ में चीजें आ गई होगी। अब द्वंद्व समास में मैं आपको बताऊं, एक प्रश्न बाबू मेरे पूछा गया था, दाल भात में कौन सा समास है ना, दाल भात में भैया हमारे कौन सा समास है, ये 13 का सी में पूछा गया था, है ना, दाल भात में कौन सा समास है, तो आप सीधे सीधे बता देना, ये 13 का सेट सी में बाबू मेरे पूछा गया, 2013 में सेट सी में पूछा गया था, दाल भात में कौन सा समास है, तो आप सीधे सीधे एक शब्द में बता देना कि दाल भात में गुरुजी द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो दाल भात में द्वंद्व समास है, आप सीधे सीधे
बता दियो। बात क्लियर ना, बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो ये भैया हमारे अपना दाल भात। आगे बढ़े, अगला देखो, बहुब्रीहि की बात हो रही है। बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो सुनो, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसमें कोई भी पद बाबू मेरे जो है ना प्रधान नहीं होता, दोनों पद जुड़ता है और तीसरा अर्थ जो है ना बाबू मेरे दे देता है, तीसरा अर्थ दे देता है। दोनों के मिलने से तीसरा अर्थ आ जाता है, दोनों के मिलने से तीसरा अर्थ आ जाता है। जैसे देखो ना यहाँ पर विग्रह करने पर तीसरा अर्थ जो है ना वो निकलता है। जैसे चतुर्भुज की बात करें, यानी चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। चतुर्भुज किसको कहते हैं हम लोग, जिसकी भुजाएं चारों, जिसकी बाहु चारों, है ना, उसको क्या कह दिए, विष्णु जी कह दिए। लंबोदर यानी लंबा है उधर जिनका, यानी पेट जिनका लंबा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लंबोदर कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, उसे हम लोग लंबोदर कहेंगे। तो बोलो जल्दी से लंबोदर महोदय की। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसे हम लोग कहेंगे लंबोदर, यानी लंबा है उधर जिनका, अर्थात गणेश जी। बोलो क्लियर, यस क्लियर। चलिए दशानन की बात करें तो दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। रावण को हम लोग दशानन कहते हैं। गिरधर गिरी को धारण करने वाले, बोले तो पहाड़ को धारण करने वाले कौन होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण को हम लोग कहते हैं। और भी आपके पास होगा बहुत सारा, जैसे दीर्घ बाहु, जिसके बाहु जो है ना वो बहुत ही बड़ा है, जिसको विष्णु कहते हैं। निशाचर यानी रात को आचरण करने वाले, जिसे राक्षस को हम लोग निशाचर कहते हैं। गजानंद यानी गज के जैसा, यानी हाथी के जैसा जिसका सर हो, आनंद हो, उसे हम लोग गजानन कहते हैं। यानी कहने का मतलब गणेश जी। यानी तीसरा अर्थ यहाँ पर प्रकट हो रहा है। कौन सा अर्थ प्रकट हो रहा है, तो दो पदों के मिलने से यहाँ पर जो अर्थ प्रकट हो रहा है वो हो रहा है सर, तीसरा अर्थ प्रकट बाबू मेरे हो रहा है। कौन सा अर्थ प्रकट हो रहा है, तो तीसरा अर्थ जो है ना यहां पर प्रकट हो रहा है। चीजें क्लियर ना। तो चलिए यहां से अपना बहुब्रीहि समास जो है ना बाबू मेरे वो खत्म होता है, ठीक है ना। तो यही से भैया हमारे आपका समास जो है ना वो समाप्त हो जाता है। समाज को प्रैक्टिस में रखिएगा, समाज के आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, उसको पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, आपको चीजें जो है ना वो समझ में आ जाएगी। ओके ना सर, आपको चीजें बाबू मेरे समझ में आ जाएगी। आप थोड़ा सा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके ना बाबू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको और गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं रात को क्रैश कोर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, थैंक यू।